Okay, everybody. That's a great way to wake up, right? I was just going to ask if all of you are awake finally. Yeah, good. मैम ये पूछ रही हैं कि क्या आप सभी अभी जागृत अवस्था में हैं? सो तो नहीं रही है कोई यहाँ? गुड. Nice. So, what are the ways in which we can open the door for the enemy? तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम विरोधी के लिए खुले द्वार छोड़ देते हैं? Sin, yes, and पाप है, words, wrong शब्द, words, गलत yes. शब्दों के द्वारा हमारी And then? शब्दावली, Then, और yeah, in situations where either we are going through a lot of weakness or we are going through a lot of victory. हमारे जीवन की उस परिस्थिति में जब या तो हम बहुत निचली अवस्था में हैं या बहुत ऊंचाई पर हैं, इन दोनों परिस्थितियों में भी शैतान को खुला द्वार मिल सकता है. Okay, so the next way that the enemy can attack us is through violations and intrusions. और जो एक और तरीका है जिससे कि शैतान हमारे जीवन पर हमला बोल सकता है, वो है वायलेशन, यानी कि उल्लंघन और घुसपैठ. Okay, so three things: mind games, open doors, intrusions and violations. तो हम तीन चीजों के बारे में यहाँ देख रहे हैं. एक तो खुला मस्तिष्क जिसमें वो गेम खेलता है, दूसरा है हमारे शब्द, और तीसरा है हम यहाँ पर देख रहे उल्लंघन और घुसपैठ के द्वारा. Okay, so a violation means that whatever is God's promise for us, Satan will try to, attack us, even though he knows that the promise is there. तो वायलेशन का मतलब यानी कि उल्लंघन का मतलब यह है कि शैतान जानता है कि वो हारा हुआ है, फिर भी वो अपने अलग अलग तरीकों से हमारे विरोध में आने की लगातार प्रयास करता रहता है. Okay, so he knows that God has blessed us, still he'll try to put failure. वो जानता है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, फिर भी वो हमारे जीवन में असफलता लाकर ये हमें विरोध करता है. He knows that we are healed by the stripes of Jesus, but he will try to come and put disease. वो जानता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमने चंगाई को पा लिया है, फिर भी वो हमारे जीवन में बीमारी को लाने की कोशिश करता है. He knows that God has given us peace. He is our Jehovah Shalom, but Satan will forcefully come and try to create confusion. और हम जानते हैं, वो शैतान जानता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तो वो हमारे जीवन में अशांति लाने की कोशिश करता है. So what exactly is Satan doing? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि शैतान असलियत में करना क्या चाहता है. He knows what God's promise is, but like a thief, he'll try to come and destroy that promise. वो अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर ने हमें जो वायदे दिए हैं, हम हर एक विश्वासी का वो भाग है, और वो जानबूझकर क्या करता है, घुसपैठ करके और उन वायदों के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करता है, उन्हें छीनने की कोशिश करता है. So if we observe anything in our lives which is an interference of Satan, we should not tolerate that. अगर हम अपने जीवन में ऐसा कोई भी परिस्थिति देख रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि शैतान क्या कर रहा है, हमारे जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उस परिस्थिति को हमें क्या करना है, सहन नहीं करना है. See, if God calls us to a profession or ministry, we should believe, we should have faith. God, you are going to bless my work. अगर हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें एक खास सेवा के लिए बुलाहट दी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और उस काम को करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. Okay, you can declare over your hands, Lord, you bless the work of my hands. और आप ये घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे हाथों के कार्य को सफल कीजिए. I am fruitful. मैं फलवंत हूँ. Okay, so even when we have these promises, maybe for some time you go through some failure, unsuccessful, but don't tolerate it, because I have to be successful. God has promised. हो सकता है इस पूरे समय में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कभी असफलता को देखेंगे, विरोध को देखेंगे, या किसी भी ऐसी परिस्थिति को देखेंगे, तब आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, और परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना रखी है उसे पूरी करना है. Okay, so if I see that
I have some kind of sickness, but word of God says you are healed by the stripes of Jesus. Don't tolerate the sickness. अगर आप देख रहे हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी आ रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो हमें क्या करना है? उस बीमारी को सहन नहीं करना है। If we see that in our home peace is not there, but we know God's promise is peace, we say, devil, get out of here. I'm not going to tolerate this confusion. अगर हम अपने घर के अंदर अशांति देख रहे हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, तो हम जानते हैं कि ये अशांति कहाँ से आ रही है? शैतान से। तो हमें क्या करना है? उस शैतान को आज्ञा देनी है कि मेरे घर से बाहर निकल। Okay, so this is one method. He will forcefully intrude. तो ये उसका एक तरीका है कि वो घुसपैठ करके जबरन हमारे घर में घुसने की कोशिश, हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करता है। So we have to take authority and enforce victory in every area of our lives. तो हमें क्या करना है? उस अपनी परिस्थिति पर अधिकार लेना है और विजय के घोषणा करके विजय को प्राप्त करना है। Okay, so personally in our own lives we can think, which are the areas where Satan is trying to trouble me. तो हमें क्या करना है? अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखना है कि वो कौन कौन से क्षेत्रों में आकर विरोध करने की कोशिश कर रहा है। Maybe in our studies, or maybe in our home, in our relationship with our parents, some area where the devil is troubling us. तो कहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शैतान आपका विरोध कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा? हो सकता है आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, या मेरे घर के अंदर मेरे परिवार की परिस्थितियों में, तब हमें क्या करना है? उसका सामना करना है, उसके साथ हमें सहयोग नहीं करना है। Yes, so we must not tolerate and we have to declare, I am enforcing victory in this area of my life. तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? आपको विजय की घोषणा करनी है और उस परिस्थिति में घुसकर आपको उसका सामना करना है, उसको जीतने नहीं देना है, आपको जयवंत होना है। So in the same way, when we see that in somebody else's life there are these attacks of Satan, we have to enforce victory in their lives also. अपने ही जीवन को नहीं, हम अगर अपने साथ वालों में, अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी इस तरह की परिस्थिति देख रहे हैं जहाँ शैतान उन्हें सता रहा है और उनके जीवन में जयवंतता नहीं है, तो हम उनके जीवन में भी जय की घोषणा कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। So we can do that in, I'll just share two ways. मैं दो तरीके बताऊंगी आपको। The first way is to teach them the truth about authority. एक तरीका है कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप सीख रहे हैं, आप अपने साथ वालों को भी ये बातें सिखाएं। Okay, because once somebody is taught, it's very difficult for the enemy to trouble them. तो अगर यदि कोई इंसान इस विषय के बारे में शिक्षित है और जानता है कि अधिकार लेना और विरोध करना क्या है, तो क्या होगा? शैतान उनके जीवन पर आसानी से प्रहार नहीं कर पाएगा। Okay, so we can teach them also. तो हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। It is one of the best ways in which they can also walk in victory. ये एक सबसे उत्तम तरीका है कि हम दूसरों को भी जयवंतता में चलते हुए देखें। Now, if we don't have time, then we can just command the victory over them. अगर हमारे पास सिखाने का समय नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके जीवन पर भी जयवंतता की घोषणा कर सकते हैं। Okay, so declaring, commanding, it's good, but if we teach, it is better. हाँ, घोषणा करना और अंगीकार करना अच्छा है, लेकिन अगर हम उन्हें सिखा पाए, उन्हें भी शिक्षित कर पाए, तो वो और भी बेहतर होगा। Okay, now Jesus has sent us, just like the way he overcame the enemy, we also have to overcome. तो यीशु मसीह ने हमें किस लिए भेजा है कि जिस प्रकार से उन्होंने दुष्ट पर विजय प्राप्त की, वो चाहता है हम भी दुष्ट पर विजय प्राप्त करें। So now we are going to talk little bit about overcoming. तो अब हम क्या करेंगे? जय पाने के विषय में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। So how can we overcome the works of Satan? किस प्रकार से हम शैतान के कार्यों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? First thing is we have to understand that we are in Christ Jesus. सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि आप यीशु मसीह में चल रहे हैं। Colossians chapter 3 verse 1 says that we are hidden in Christ. कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि हम मसीह में कैसे हैं? छिपे हुए हैं। Okay, there's another passage in our notes, but the point that we are trying to say is that when we are in Christ, we are
quite far away from the reach of Satan. तो यहाँ पर वचन में बहुत सारे ऐसे पदों में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उस बात को समझने की कोशिश करें तो ये लिखा है कि हम मसीह में छिपे हुए हैं और हम शैतान से की पहुंच से बाहर हैं। Okay, when you're hidden, it's difficult for Satan to find you. अगर आप छिपे हुए हैं तो शैतान आपको खोजने में असफल होगा। Okay, so with that understanding, we can have confidence. अगर हम ये समझ रखते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, बहुत हिम्मत होगी कि हम शैतान का सामना इन विचारधाराओं से कर सकें। See, there can be maybe a disaster or accident or something that is going on in the place where you are. हो सकता है कि जिस जगह पे आप रहते हो वहां पे किसी प्रकार की ऐसी बातें हो रही हो, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ रही है या कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। But we can believe in that moment that God has hidden me in Christ. So this destruction need not come on me. तो ऐसे में आप अपने आप को ये बात याद दिला सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं मसीह में छिपी हुई हूं और आने वाली ये परेशानियां, परिस्थितियां मुझ पर अमल नहीं होंगी, मुझ पर लागू नहीं होगी। So we are already protected because we are in Christ. तो हम कौन हैं? हम पहले से ही सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि हम मसीह में छिपे हुए हैं। Okay, now when we have a strong relationship with God, we have more protection. जब हमारा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनता जाता है और वो गहराता जाता है, हम और ज्यादा सुरक्षित होते जाते हैं। Like Psalm 91, it says, "He who dwells in the secret place of the Most High." That means somebody who is in the presence of God all the time is protected. जैसा कि हम भजन उसका 91 यानी 91, सही है 91, उसमें हम देखते हैं कि उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Okay, so when we are intimate with the Lord, there is one automatic protection that comes on our lives. तो जब हम परमेश्वर की बहुत नजदीकी में होते हैं तो खुद ब खुद हम सुरक्षित होते चले जाते हैं। God covers us so that Satan can't touch us. परमेश्वर हमें छिपा के रखता है ताकि शैतान हम पर कोई हमला ना कर सके। God always wanted protection for man. परमेश्वर ने हमेशा यही चाहा कि मनुष्य सुरक्षित रहे। When God created Adam and Eve, they were already protected. जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, वो कैसे थे? बिल्कुल सुरक्षित थे। See, God at that time did not give them weapons of warfare. परमेश्वर ने वहां पर उनको किसी भी तरह के हथियार नहीं दिए युद्ध लड़ने के लिए। Do we read that God told Adam, "Okay, keep this sword"? He never said. क्या हमें कहीं पे ऐसा पढ़ा है कि परमेश्वर ने आदम से कहा हो कि लाओ ये अपनी तलवार अपने पास रखो अपनी बचाव के लिए? No, because they already had a system for their protection. क्योंकि वहां पर खुद ब खुद उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया हुआ था। So what is this system? तो ये क्या है परमेश्वर की ओर से एक उत्तम तरीका? First is intimacy, because they were walking with God, talking with God, they were protected. तो परमेश्वर की ओर से क्या इंतजाम किया गया था कि वो परमेश्वर की नजदीकी में रहते थे, परमेश्वर से रोज बातचीत करते थे, परमेश्वर के संग संग चलते थे। So that deep relationship is a protection already. तो क्या था? एक गहरा संबंध, घनिष्ठ संबंध जो परमेश्वर के साथ है, वो खुद ब खुद हमारी सुरक्षा का कवच बन जाता है। And Adam and Eve were submitted or they were obedient to God. That was automatically another protection. और दूसरा ये कि आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर के प्रति एक समर्पण का जीवन जी रहे थे, वो दूसरा कारण है हमारी सुरक्षा के लिए। But when they disobeyed, they went out of the garden, out of the protection of God. और जब उन्होंने आज्ञा की अवहेलना की, आज्ञा नहीं मानी, तो क्या हुआ? वो परमेश्वर की उस सुरक्षा से बाहर आ गए। And God also protected them through the responsibility that He gave them. और परमेश्वर ने वहां पर भी उनको सुरक्षित किया। कैसे? एक जिम्मेदारी देकर। So God wanted them to be busy with the responsibility that He had assigned. और परमेश्वर ये चाहता था कि उनको जो कार्य दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, वो उसको पूरी करें और उसके द्वारा वो वहां पर सुरक्षित रहें। So they were supposed to take care of the garden, be fruitful, multiply, and all of that. और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ क्या काम दिया था कि अदन की वाटिका की देखरेख करनी है और फलवंत होना है और बढ़ते जाना है। So as long as they were focusing on their responsibility, they were fine.
जब तक वो अपने कार्य पर ध्यान दे रहे थे और उसी पर केंद्रित थे, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। But when their mind started thinking other things, they lost the और protection. जहां उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को दूसरी चीजों पे उठाना और केंद्रित करना शुरू किया, वहां पे परेशानी भी शुरू हो गई। And God also gave them dominion. As long as they were walking in dominion, they were fine. और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार भी दिया था सब चीजों के ऊपर, तो जब तक वो उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वहां पर रह रहे थे, चल रहे थे, सब कुछ भला चंगा था। Okay. So what did we understand from this? हम इन बातों से क्या समझ पा रहे हैं? We understood that a strong relationship with God is an automatic protection for us. तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा घनिष्ठ रिश्ता होता है, वो अपने आप में हमें सुरक्षित रखता है। And understanding our identity and walking in our assignment is a protection for us. और अपनी जिम्मेदारी को समझना और अपने दिए हुए कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रित रहना भी हमारे लिए सुरक्षित रहने का एक कारण बनता है। So these are the two things that we have to apply in our lives. तो ये वो दो बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लगातार प्रयोग करते रहना है। The next way in which we can be protected is through consecration. और जो अलग एक और तरीका है जो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के संग सुरक्षित रह सकते हैं, वो है अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग करके रखना And obedience. और आज्ञाकारिता में रखना। We've already talked about that verse, James 4:7, right? Submit to God, resist the devil, he will flee from you. हम पहले भी देख चुके हैं, याकूब की पत्री 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हें छोड़कर भागेगा। So the extent of our authority is dependent on the extent of our submission. तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जितना हमारा समर्पण होगा उतने ही अधिक हम सुरक्षित होंगे। And that much of authority we will carry. और उतना ही अधिकार हमें मिलता जाएगा। Okay, so this is one prayer which we can pray. God, reign in my heart. तो हम एक ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप अपने मेरे दिल पर अपना प्रभुत्व रखें। Okay, so the more God reigns in my heart, the more authority will flow out of my life. तो जितना परमेश्वर मेरे मन पर प्रभुता रखेगा और मैं उसको जितना प्रभुता करने दूंगी, उतना ही मैं ज्यादा अधिकार में चल पाऊंगी। Okay, what the meaning of consecrate? Okay, so like you can consecrate simply means set apart. Okay, we usually use this example. Some time ago we used to have those communion cups, right, in church. You wash the cup and you keep it for the next communion. Will we ever think of using that cup to drink water or something else? Will you? The thought itself is like, oh, blasphemy, right? Because it is kept aside for the work of God. You can't use it for anything else. So we say that is consecrated, dedicated, set apart. Understood? Yeah. तो यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि अलग किया जाना। कॉन्सिक्रेशन का मतलब है अलग किया जाना। तो आप जब अपने आप को अलग किया हुआ देखते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य पात्र बन जाते हैं। और उदाहरण के लिए जब हम प्रभु भोज के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कप होते हैं, हम उनको देखते हैं, जब कलीसिया के अंदर वो इस्तेमाल किया जाते हैं संडे को प्रभु भोज देने के लिए, क्या हम उस कप को नॉर्मली पानी पीने के लिए या चाय पीने के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। हमारे मन में आएगा ये तो बहुत घोर पाप होगा कि हम परमेश्वर की मेज पर रखे जाने वाले प्रभु भोज के कप को लेकर हम उसमें और चीजों को पिए। वैसे ही कॉन्सिक्रेशन या अलग किए जाने का मतलब यह है कि आपको परमेश्वर के कार्य के लिए क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। Okay, so it's something like we are saying, God, I am like that communion cup. I am only for you, not for the world. तो इसका हम ऐसा एक उदाहरण ले सकते हैं कि परमेश्वर जैसे वो प्रभु भोज का बर्तन अलग किया गया है, ऐसे मैं भी आपके कार्य के लिए क्या कर दिया गया हूँ? अलग किया गया हूँ। Yeah. Okay, so I think you all understood. आप लोगों को ये बात समझ में आई? Okay, so you are consecrated for the Lord. तो आपको क्या किया गया है? परमेश्वर के लिए
अलग कर दिया गया है। Okay, and now that we are dedicated, God should have my thought, my dream, my vision, my energy, my talents, everything. तो क्योंकि आपको अलग किया गया है, तो अब आपके जीवन के सभी बातें, चाहे वो आपके तोड़े हों, चाहे वो आपके अंदर कुछ बहुत परमेश्वर ने बड़े बड़े बातें रखी हैं, टैलेंट्स दिए हैं आपको, परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है, गाने की वो दिया है, उस सब कुछ आपको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए ही उनको इस्तेमाल करना है। Okay, so we have dedicated everything to God. हमने क्या किया? सब कुछ परमेश्वर के सन्मुख समर्पित कर दिया है। So when something is dedicated, that's when God can use it. परमेश्वर किनको इस्तेमाल कर सकता है? वही जिन्हें हमने परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। Okay, so when we are consecrated, there is protection. तो जब हम अपने जीवन को अलग करके चलते हैं, तब हमारे लिए वो एक सुरक्षा का कवच बन जाता है। Okay, the next way in which we can protect ourselves is we have to put on the armor of God. और जो अगला हमारे लिए सुरक्षा का कवच है, वो क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांधना। Okay, we can't go to the battle without weapons and without armor. हम किसी भी युद्ध में बिना हथियार के और बिना कवच के नहीं जा सकते हैं। If we do that, we will be an easy target for the enemy. अगर हम ऐसा करेंगे कि बिना सुरक्षा कवच के और बिना हथियार के जाएंगे, तो शैतान के लिए हम एक आसान सा शिकार बन जाएंगे। Okay, he can get us from the front, back, everywhere. He'll just, the arrow or whatever, shoot. He can do that. वो क्या करेगा? आगे पीछे जहां मर्जी हमें हमारे लिए वो तीर चलाएगा और तीरों से हमें घायल करता चला जाएगा। Because there is no protection. क्योंकि हमारे ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं है। Okay, so we have to put on the armor and we will talk about the armor in detail later. और हमको क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांधने हैं युद्ध के लिए, और इन हथियारों के विषय में हम आगे चलकर गहराई से अध्ययन करेंगे। The next way in which we can protect ourselves from Satan and demons is faith. और जो अगला हमारा सुरक्षा कवच है जिससे हम शैतान का विरोध का सामना कर सकते हैं, वो क्या है? विश्वास। In Matthew 17, Jesus' disciples tried to cast out a demon. हम मत्ती के 17 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने एक दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास किया, It didn't go. लेकिन वो नहीं निकली। And they brought that person to Jesus and Jesus cast out the demon. और वो यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लिया और यीशु मसीह ने तुरंत उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। Later, the disciples go to Jesus and ask, Jesus, what mistake did we make? Why couldn't we cast out the demon? तब चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह को अलग ले जाके चुपके से एक बात पूछी, ऐसा क्यों था कि हम उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? And Jesus said, this kind will not come out except by prayer and fasting. तब यीशु मसीह उन्होंने बताया कि ये जो प्रकार की दुष्ट आत्मा है, ये केवल उपवास और प्रार्थना से ही बाहर आएगी, उसके अलावा नहीं। What will prayer and fasting do to us? प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन में क्या काम करता है? It will affect our faith. वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। When we have a strong prayer life and we fast as well, we will have strong faith. जब हम प्रार्थना और उपवास का जीवन बिताते हैं, तो हमारा विश्वास कैसा बनता जाता है? मजबूत और दृढ़ बनता जाता है। So the reason why these disciples could not cast out the demon is their faith was very weak. और यही कारण था कि चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, क्योंकि वो विश्वास में कैसे थे? कमजोर थे। So when our faith is weak, it's very difficult to cast a demon out. तो जब हमारा विश्वास कमजोर होता है ना, तो हम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने में असफल हो जाते हैं। And even, tackling Satan's attacks, it's challenging. और शैतान के जो हमारे विरोध में आने वाले युद्ध है, तीर हैं, हम उनको भी नहीं संभाल पाते हैं और वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। So when faith becomes strong, we can overcome. इसलिए जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, तो हम आसानी से जयवंत होने लग जाते हैं। So if you want an overcomer's lifestyle, work on your faith. तो अगर आपको एक जयवंत जीवन जीने की आदत डालनी है, तो अपने विश्वास पर कार्य कीजिए। Okay, so there are many men and women of God who have had very difficult challenges, but they had strong faith. ऐसे बहुत सारे प्रभु के जन हैं, स्त्री और पुरुष हैं, जिनके जीवन में बहुत सारा शैतान का कार्य आया, लेकिन विश्वास की वजह से उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर जय प्राप्त की।
Okay, so anyway, we won't get into that, but know that strong faith will help us overcome. हम उसी विषय में ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि विश्वास के द्वारा ही हम शैतान का विरोध कर सकते हैं। The next is intercession or prayer. और जो अगला हमारे पास तरीका है वो है मध्यस्थी। So Jesus told Peter that Satan desires to sift you as wheat, but I have prayed for you. यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा कि शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे गेहूं के समान फटके, पर मैंने तेरे लिए ये प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास बना रहे। So Jesus is aware of the work of Satan in Peter's life, which is coming up. और यीशु मसीह क्या था, बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था शैतान का कार्य पतरस के जीवन में कैसा हो रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की। Yeah, so Jesus protected him through prayer. और यीशु मसीह ने उसको क्या किया, प्रार्थना के द्वारा सुरक्षित किया। Right? So we can protect ourselves and the people we love through prayer. तो हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को और जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनको प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। Prayer will protect. प्रार्थना सुरक्षित रखेगी। See, we all know, like, you know, our mothers and fathers, some of us, you've come from so far away, but they are praying for you. That is their protection on your life. अगर हम अपने माता पिता के विषय में सोचें तो आप लोग जो हैं वो बहुत दूर दूर से जब यहाँ आए हैं, तो पीछे आपके माता पिता क्या कर रहे हैं, आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। Right? So that is protecting and guiding you. और वही आपको सुरक्षित भी रख रहा है और आपकी अगुवाई भी कर रहा है। In the same way, you can pray for anyone that God puts on your mind. इसी प्रकार से आप भी अन्य लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You know, in prayer and intercession, we study there is no distance in prayer. तो हम एक विषय है जो हमारा प्रार्थना और मध्यस्थी, उसमें एक चीज को पढ़ते हैं कि प्रार्थना में दूरी का कोई मतलब नहीं होता। We can pray for somebody in another state. We can pray for somebody in another country. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अगले पड़ोस के राज्य में बैठा हुआ व्यक्ति, किसी बहुत दूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति, हम उनके लिए मध्यस्थी कर सकते हैं। Prayer is effective. और प्रार्थना कैसी होती है, प्रभावशाली होती है। Okay, they are in another continent, but our prayer is working in their life. वो बहुत दूर एक देश में बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी हमारी प्रार्थना कैसी होगी, प्रभावशाली। So prayer brings protection. और प्रार्थना क्या करती है, सुरक्षा को लेकर आती है। And even fasting will bring protection. और वैसे ही उपवास भी सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। I think we have learned about fasting in the course prayer and intercession. और हमने उपवास के विषय में प्रार्थना और मध्यस्थी वाले सब्जेक्ट में जब अध्ययन किया था, उस विषय में हमने इन बातों को सीखा है। See, there is a situation in the life of Daniel in Daniel chapter 10. हमने एक ऐसी परिस्थिति दानियल की पुस्तक में देखी, उसके 10वें अध्याय में दानियल के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई where he had a prayer and God already gave the answer to his prayer. हम देखते हैं कि वहां पर उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसको भेज दिया, but the demons in you know, in the spiritual realm, they were stopping the answer from reaching to Daniel. लेकिन मध्यस्थता में, यानी कि उस बीच के जो क्षेत्र में जहां शैतान बसता है, वहां पर उसकी प्रार्थना के उत्तर को आने से रोका गया। So at that time, what did Daniel do? तब दानियल ने क्या किया, He fasted, he prayed. उसने प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी किया। So Daniel is fasting and praying on earth. और दानियल क्या कर रहा था, पृथ्वी पर प्रार्थना और उपवास कर रहा था। And you know what the prayer did? और पता है उस प्रार्थना ने क्या किया, It made God release angels. उस प्रार्थना ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेजा। Right? So God sent those angels and Michael fought those principalities and the answer came. और वहां से परमेश्वर ने जब मिकाएल के साथ अन्य स्वर्गदूतों को भेजा, उन्होंने उन प्रधानता और अधिकारों से युद्ध किया और उसकी प्रार्थना को उत्तर को लेकर आए। So even today, when you and I are fasting and praying, all these things are happening in the spiritual realm. आज भी हम जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इन आत्मिक क्षेत्रों में हमें विजय दिलाने के लिए कार्य करता है। Principalities can be defeated in the
in the second heavens when we are fasting and praying here. जब हम यहाँ पर उपवास और प्रार्थना करते हैं तो जो प्रधानताएं और अधिकार हैं जो दूसरे स्वर्ग में रहते हैं उन्हें हम यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना से हरा सकते हैं. So fasting can defeat demons. और ये उपवास जो है ये दुष्ट की सेना को भी हरा सकते हैं. Okay, so these are all things that we have to apply in our lives and practically see how it works. ये वो सब बातें हैं जिन्हें हमें व्यक्तिगत रूप में क्या करना है, अपने जीवन में रोजमर्रा इस्तेमाल करना है ताकि हम विरोधी का सामना कर सकें और उसे हरा सकें. So I'll just share from my own life. मैं एक कहानी आपके साथ बताना चाहूंगी अपने खुद के जीवन के विषय में. So at that time in my life, I was just graduating from my bachelor's degree. और उस समय में जब मैं अपने बैचलर्स डिग्री में जस्ट बाहर निकल रही थी खत्म करके. Okay, and for some reason I had a lot of anxiety. और किसी कारण से मेरे मन में बहुत ज्यादा घबराहट थी. And I was not able to overcome. और मैं उस घबराहट पर विजय प्राप्त नहीं कर पा I रही was थी. always worried, maybe about the future. I was really, really worried. और उस समय मुझे अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में आ रही थी और मैं बहुत घबराहट में थी. And at that time, one sister in our fellowship, she noticed me. और तब हमारी संगति में जो मसीही संगति थी उसमें एक बहन ऐसी थी जिसने मेरे पे ध्यान लगाया. And she told me that I feel God is asking you to fast and pray. और उन्होंने आकर ये बोला कि मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर चाहता है कि आप इस समय उपवास और प्रार्थना कीजिए. And I don't know how to fast. और मुझे पता ही नहीं था कि उपवास कैसे करते हैं. So she said, okay, I will teach you. तो उन्होंने कहा ठीक है ये भी मैं सिखाती हूँ. So then she told me, don't have breakfast, don't have lunch. You come to my house after that. और उन्होंने ये बोला कि तुम सुबह का नाश्ता भी मत खाना और दोपहर का खाना भी मत खाना और फिर उसके बाद शाम को मेरे पास आ जाना. Okay, so I went to her house and she was also fasting for me. और उन्होंने जब मैं उनके घर गई तो पता चला कि वो भी मेरे लिए उपवास कर रही थी. Okay, and then we both prayed. We spent some hours in prayer and worship, all that. और तब हमने साथ में कुछ घंटे प्रार्थना में बिताए, आराधना में बिताए और हम इस तरह से आगे बढ़ रहे थे. And she had also cooked a meal for us. So after that we had our whatever you want to call it, one meal. और फिर उन्होंने मेरे लिए खाना भी भोजन भी तैयार किया हुआ था. तो प्रार्थना करने के बाद हमने साथ में प्रार्थना के बाद भोजन भी किया. Okay, and I'm not exaggerating. Okay, that feeling just went. It just went. मैं इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो मेरे अंदर चिंता थी वो अचानक से मुझे छोड़कर चली गई. With that one day of fasting. और एक दिन के उपवास में ही वो चिंता मेरे जीवन से बाहर चली गई. That's when I understood the power of fasting. और तब मुझे ये समझ में आया कि उपवास में कितनी ताकत है. Understood? क्या समझ आ रहा है आपको? Yeah. So these things, I know we are just quickly sharing, but when you apply it in your life, you will see the power. और जब आप अपने जीवन में इन बातों को अपनाएंगे तब इसकी सामर्थ्य को समझ पाएंगे. Okay, so now let's move on to the next chapter here. आइए हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं. So this is about weapons of our warfare. ये है हमारे युद्ध करने के हथियार. God has given us some weapons to defend ourselves and to attack Satan. परमेश्वर ने हमें कुछ हथियार दिए हैं. कुछ ऐसे हथियार हैं जो हमें बचने के लिए दिए गए हैं और कुछ ऐसे हथियार हैं कि हम शैतान को घात करने के लिए दिए गए हैं. We need to use spiritual weapons to fight a spiritual enemy. हमें क्या करना है? आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो कैसी है? आत्मा है. Okay, can you use a gun and one danda to fight Satan? क्या आप एक बंदूक या एक डंडे से शैतान को हरा सकते हैं? It's a weapon, right? वो भी तो एक हथियार ही है. No, we can't. हम नहीं हरा सकते. He is a spiritual enemy. वो एक आत्मिक दुश्मन है. And we have to fight him in a spiritual way. और हमको उसे लड़ने के लिए आत्मा में ही युद्ध करना पड़ेगा. So here are some weapons that God has given us. तो यहाँ हम ऐसे कुछ हथियार देख रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं. So the first one is for us to put on the armor of God. तो जो सबसे पहला है वो है परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो. So what is part of this armor?
और उस पूरे हथियार का जो परमेश्वर ने हमें दिया है उनमें से एक भाग क्या है? One is the helmet of salvation. वो एक है उद्धार का टोप। So when the believer understands the meaning of salvation and who they are in Christ, it is a protection. तो जब हम ये बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर में यानी यीशु मसीह में हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, तो ये अपने आप में एक हथियार है शैतान के विरोध में। And God has given us the breastplate of righteousness. और फिर पिता ने हमें क्या दिया है? धार्मिकता की झिलम। What does the breastplate protect? तो ये जो हम धार्मिकता की झिलम पहन रहे हैं वो छाती के ऊपर होती है। वो किस चीज को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करती है? One main organ in the body. एक कौन सा ऑर्गन है? Heart. हार्ट, Right? यस, दिल। So what is the meaning of the breastplate of righteousness? तो ये धार्मिकता की झिलम जो हमें दी गई है, इसका मतलब क्या है? This simply means to walk in righteousness. इसका साधारण सा मतलब यह है कि अपने जीवन को धार्मिकता में स्थिर करते हुए चलो। Okay, and to know that Christ has already made us his righteousness in Christ Jesus. और इस बात को जान लो कि हमको यीशु मसीह में ये धार्मिकता पहले ही परमेश्वर ने दी है। The next part of the armor is the belt of truth. और जो अगला हथियारबंद हमें दिया है परमेश्वर ने, वो क्या है? सत्य से कमर कसना। Belt is very helpful, right? आप सब जानते हैं कि बेल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। It holds whatever we are wearing in a tight fashion. तो वो जो कुछ भी हमने पहना हुआ है उसको पकड़ के रखने में हमारी मदद करता है। So the belt of truth means the word of God. तो बेल्ट ऑफ ट्रूथ मतलब सत्य से आपने कमर कसी है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन। It is the truth. सत्य जो वचन में दिया हुआ है। So when we understand the truth of God, then we are protected from the enemy. जब हम परमेश्वर ने जो हमें सत्य दिया है उसको गहराई से समझ लेते हैं तो हम शैतान के विरोध में सुरक्षित हो जाते हैं। So, and the armor also has shoes of peace. और इसी हथियारबंद में एक और जो हमें दिया गया हथियार वो क्या है? पांव में मेल के सुसमाचार से सुसज्जित जूते। Yes. So the gospel of peace, shoes of the gospel of peace. सुसमाचार के सुसज्जित जूतियां। So this means sharing about Christ with others. तो इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के विषय में औरों के साथ क्या करें? बांटें, उस सुसमाचार को बांटें। So this readiness of heart to proclaim Christ, it's like a protection. तो हमारे मन में जो हमेशा एक तैयारी रहती है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटें, वो ही हमारा सुरक्षा कवच है। Now along with this you have what is called as the shield of faith. और एक चीज जो है वो है विश्वास की ढाल, वो वर्ड मेरे को नहीं आ रहा था, विश्वास की ढाल। So when we hold a shield, तो जब हम इस ढाल को अपने हाथ से पकड़ते हैं, if arrows are flying at us, what will happen? It will hit and fall down. और अगर कोई हमारी तरफ तीर फेंक रहा है तो वो ढाल क्या करेगी? वो ढाल हमें बचाएगी। So this means that we must carry faith in our hearts, which will protect us from the attacks of Satan. तो इसीलिए विश्वास की ढाल है। तो जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाएंगे। And what else? The sword of the word of God. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। See, till now we were only talking about the parts that protect us. अभी तक तो हम सिर्फ उन्हीं हथियारों के विषय में पढ़ रहे थे जो हमें सुरक्षित करते हैं। Okay, but now we are talking about a part that will drive the demons away. लेकिन अब जो हम हथियारों के विषय में बात कर रहे हैं, ये वो हथियार हैं जो शैतान को क्या करेंगे? भगाएंगे। Because we can attack with this sword. क्योंकि ये जो तलवार है इससे हम क्या कर रहे हैं? शैतान के ऊपर वार कर रहे हैं। Okay, so the word of God is an offensive weapon that God has given us against the enemy.
तो ये जो वचन की तलवार है, ये वो हथियार है जिससे हम शैतान के ऊपर प्रहार करके उसे हरा सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं। So even in the book of Revelation, we see that when Jesus comes to defeat the armies of the Antichrist, हम प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा उस मसीह विरोधी को खात्मा करने, there will be a sword which will come out of his mouth. तब उसके मुंह से ऐसी एक तलवार निकलेगी। Okay, what is that? It is the word that he speaks. और वो क्या है? परमेश्वर का वो वचन है जो यीशु मसीह के मुंह से निकलेगा। So the word is a sword. It can destroy the enemy. तो ये शब्द क्या है? ये वो तलवार है जो शैतान को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Okay, so we must use the word of God against Satan. तो हमें क्या करना है? इस वचन को शैतान के विरोध में इस्तेमाल करना है। What did Jesus do during his temptation? यही काम यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा के समय क्या किया था? He spoke the word. उसने वचन को बोला, लिखा है। Okay, so we can use the word to defeat the enemy. तो उसी प्रकार से हम भी वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं। Now let's look at another weapon, which is the power of the blood of Jesus. और एक और जो मजबूत हथियार हमें दिया गया है वो है यीशु के लहू की सामर्थ। I think we discussed about how Satan hates the blood of Jesus. मुझे याद है कि हमने इस विषय पर थोड़ा अध्ययन किया है कि कैसे जो दुष्ट शैतान है वो यीशु मसीह के लहू को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। Because the blood of Jesus has redeemed us. क्योंकि यीशु के लहू ने ही हमारे छुटकारे का दाम चुकाया है। The blood of Jesus has cleansed us. और यीशु के लहू ने ही हमें शुद्ध और पवित्र किया है। The blood of Jesus has justified us. और यीशु मसीह के लहू ने ही हमें धर्मी ठहराया है। The blood of Jesus has reconciled us and brought us close to God. और यीशु के लहू ने ही हमें हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके हमें उसके निकट आने का अधिकार दिया है। The blood of Jesus has sealed a new covenant for us. और यीशु मसीह के लहू ने हमारे नए अहदनामे को यानी नई वाचा को क्या किया है? छाप लगा के दिया है। And in Revelation we read that we overcome with the blood of Jesus. और हम प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ते हैं कि हम इन सब बातों पर विजय किससे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु के लहू से। Right? And it is the blood of Jesus that has given us white robes. और ये यीशु का लहू ही है जिसने हमें क्या दिया है? सफेद झिलम पहनने को दी है। The blood of Jesus has washed us and positioned us with Christ. और यीशु के लहू ने ही हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया है और हमें अपनी जगह को पकड़ने के लिए अधिकार दिया है। So we understand that in Revelation chapter 12 and verse 11, हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 में एक बहुत अच्छा वचन है। if we can read it, that will be very good. तो आप में से कोई उसे पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। Revelation 19 verse 11. 12:11 Sorry, I'm a little confused. 12. Yeah, 12 verse 11. 12 से 11 प्रकाशित वाक्य 12 का 11। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इंग्लिश में भी एक जना पढ़ेगा। And they have conquered the word of their testimony for the And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death. Okay, yes, thank you. So can you see that they have conquered with the blood of the Lamb? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो किस रीति से जयवंत हुए? यीशु मसीह के लहू के द्वारा जयवंत हुए। Okay, so the blood, it's not just about repeating the blood of Jesus, but understanding the power of the blood of Jesus. यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लगातार ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बोलते रहें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप उसकी सामर्थ को समझिए। So when we understand the power and then we declare the power of the blood, the enemy is so scared. तो ये कैसे होगा कि पहले तो हम ये समझें,
कि यीशु के लहू की सामर्थ है क्या, और फिर जब उसकी घोषणा करते हैं तो शैतान बहुत ज्यादा घबराता है उससे। Okay, so we can declare the power of the blood on our lives. तो हम क्या कर सकते हैं, उस यीशु के लहू की सामर्थ की घोषणा अपने जीवन पर कर सकते हैं, And we can do it regularly. हम उसे रोज रोज लगातार कर सकते हैं। And you know how even during the communion we generally declare the power of the blood of प्रभु Jesus. भोज लेने के समय पर भी हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ की घोषणा करते हैं। Okay, so everyone's understanding? क्या आप सबको ये बात समझ आ रही है? Okay, so let's quickly look at another weapon, which is the name of Jesus. अब हम एक और हथियार के बारे में जानेंगे, वो क्या है? यीशु का, जोर से बोले एक बार। Okay, just the name of Jesus is so powerful. केवल यीशु का नाम मात्र अपने आप में बहुत अधिक सामर्थी है। The Bible says that this is a more excellent name that God has given Jesus. और बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि उस नाम से अधिक कोई और नाम सामर्थी नहीं है यीशु के नाम के सिवाय। This name is a worthy and an honorable name. और ये नाम कैसा है? बहुत ही आदर के योग्य और बहुत ही महिमा के योग्य है। In Philippians chapter 2, the word of God says, because Jesus humbled himself, God gave him a name above every other name. और हम देखते हैं फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है कि क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Okay, so whenever we hear the name of a person, जब भी हम किसी व्यक्ति के नाम को सुनते हैं, we immediately think of the person. तो हम तुरंत उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, And we think of their achievements, we think of, their abilities, accomplishments, all of that. जब हम उसका नाम सुनते हैं तो हम उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने जीवन में क्या ऊंचाई को प्राप्त किया है, क्या क्या सफलताएं देखी हैं, उन सारी बातों के विषय में सोचने लग जाते See, हैं। if I just say Mahatma Gandhi, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक नाम लूं, महात्मा गांधी, immediately we can understand, oh, this man was so powerful, he was involved in our independence. So many things come to our mind. तो हम उनके बारे में क्या सोचने लग जाएंगे कि वो व्यक्ति एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, और उन्होंने जो जो काम किए वो सब हमारे विचारों में आने लग जाएंगे कि वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। But when you think of the name of Jesus, लेकिन हम अगर यहाँ बात करें कि जब हम यीशु मसीह के नाम के बारे में सोचते हैं, we think of Jesus's obedience, his submission. तो हम वहां पर क्या क्या सोचते हैं? यीशु मसीह के समर्पण के बारे में, उनके समर्पण के साथ उनकी आज्ञाकारिता के बारे में, We think about his sacrifice, his humility. और उनकी दीनता के बारे में और उनके बलिदान के बारे में सोचते We हैं, think about his authority with which he cast out demons, he healed sickness and disease. और उस अधिकार के बारे में जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल करके बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मुर्दों को जिलाया। And we think about the way he died on the cross, but he rose from the dead. और एक बात जो हम सोचते हैं वो क्या थी कि वो किस रीति से क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। So this gives us the understanding that Jesus is the overcomer. तो हम क्या समझ पाते हैं कि यीशु मसीह कौन था? जयवंत से भी बढ़कर था। Right? So the name of Jesus is giving us that understanding of the power of the life of Jesus. जब हम यीशु मसीह का नाम ही सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह ने जो जीवन जिया वो कितना सामर्थी है उनके नाम के साथ साथ। So whenever we say in the name of Jesus, जब जब हम ऐसा बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, we should not do it lightly. तो हमें उसे बहुत हल्के में नहीं लेना है। Sometimes people say in Jesus' name, then you understand our prayer is ending, right? So just like that. तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही कोई इस तरह की घोषणा करता है कि यीशु मसीह के नाम से, तो हम सोचते हैं हाँ प्रार्थना खत्म होने वाली है। That's all we know. हम सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं। But there is so much more to the name of
Jesus. लेकिन अगर हम सच्चाई में देखें तो बहुत कुछ है जो यीशु मसीह के नाम में हमें मिला है। Okay, we'll take a break. You come back. We'll explain more about the name of Jesus. तो आप लोग एक ब्रेक लेकर वापस आइए, फिर हम यीशु मसीह के नाम के बारे में और बातों को जानेंगे। Yeah. Thank you. शुक्रिया।